ये तो ब्लेटेंट उल्लंघन है ना। पूरी दुनिया के सामने उखाड़ लो, जो करना है जो कर लो वाली बात है। इस पे मैं यह बताना चाहता हूं दिनेश कि सलाहुद्दीन ना कि सिर्फ चीफ है हिजबुल मुजाहिदीन का, ये आईएसआई अपॉइंटेड है चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसमें जितने भी छोटे मोटे जिहादी ग्रुप हैं उसको यूनाइट किया हुआ है आईएसआई ने, और उसके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, जिसका चेयरमैन सलाहुद्दीन है। पहला पॉइंट। दूसरा है कि पाकिस्तान वाले जो पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई सलाहुद्दीन उधर नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान बोल रहे थे कि हम विक्टिम है टेररिज्म के, उसने बोला था कि यू कैन नॉट ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड देन कंप्लेन अबाउट टेररिज्म। तीसरा मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब टेररिज्म का है। पहले वो एक्सपोर्ट हो रही थी मिडिल ईस्ट, आईएल सीरिया, अभी वो शिफ्ट हो गई है अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में। और पाकिस्तान पिछले 25-30 साल से इसका एक मुगल बादशाह है टेररिज्म का। सारी दुनिया के बड़े बड़े देश ने, यूएसए, फ्रांस, यूके, भारत, सबने कंप्लेन किया है। मैं ये हैरान हूं कि एफएटीएफ के पास ये आईएसआई की ऑफिशियल लेटर, जिसमें डीजी ने साइन किया था सलाहुद्दीन के लिए, उन्होंने इसके ऊपर जानना कड़ा एक्शन लिया। अभी वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। जनरल अशोक, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इसी तरीके के लोगों को अपने पास पालकर एक तरीके से पूरी दुनिया से हफ्ता वसूली का काम करता है पाकिस्तान? जनरल अशोक, आप हैं क्या मेरे साथ? कि मोहम्मद शाह यूसुफ, यस प्लीज, मैं आपको सुन सकता हूं सर, प्लीज गो अहेड। मैं कहना चाहता हूं कि सैयद मोहम्मद शाह यूसुफ आका सैयद सलाहुद्दीन को पाकिस्तान अपने नेशनल स्ट्रेटजी के डेलिब्रेट प्लान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि 1971 के बाद में कॉन्फ्लिक्ट के उसके सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, तो अब वह छद्म युद्ध का सहारा ले रहा है। और मौजूदा स्थिति में आप सबको पता है कि उसकी आर्थिक, राजनीतिक सारी स्थितियां जो है वो गर्त में जा रही हैं। ऐसे में उसके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आई हुई है अफ़गानिस्तान के रूप में, और वह इस मुद्दे को आपने ध्यान से देखना है कि एक तो अफ़गानिस्तान पे जो स्थिति उभर रही है, चीन और भारत में जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही है, और उसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर के एक नया पैतरा बदल रहे हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर कि इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, ये पाकिस्तान के बिगर प्लान का हिस्सा है, उसकी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अचल साहब के पास जाना चाहता हूं। अचल मल्होत्रा साहब, विद प्रूफ दुनिया के सामने, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के सामने ये बात रखने का कोई फायदा है या नहीं? देखिए, एक सिविलाइज नेशन की तरह एक पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एक सबूत को रखना, ये तो अपनी एक जगह है, ये रखना भी चाहिए, हम रखते आ रहे हैं, और उसके चलते हुए बहुत सारी जगह पे हमें फ़ायदा भी हुआ है। पाकिस्तान की जो ट्रू इमेज है वो इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सपोज करने में मदद मिली है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उन्हें ग्रे लिस्ट तक ले जाया गया है। सवाल ये है कि इज इट इनफ? क्या वो धीरे धीरे समय आ जाएगा कि जब भारत भी अमेरिका और इजराइल की तरह एक्शन लेगा? क्या हम भी सैयद सलाहुद्दीन और ये हाफिज सईद जैसों को चुन चुन के टारगेट करेंगे, चाहे ड्रोन से करें, चाहे वो यादव साहब से कमेंट में इस पर लेना चाहता हूं। सर, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। यादव साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब वो दिन आ गए हैं, अब क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक से ही ये घाव ठीक हुआ करेंगे? इसका खुलासा मैंने अपने आने वाली किताब में किया है और वो जल्दी रिलीज होने वाली है, और उसमें इस सब्जेक्ट को मैंने मतलब हाँ या ना सर, आपने भी यही इलाज पाया है या कुछ और इलाज पाया है? तो इनका इलाज वही है कि जावेद गफ्फारी आसपास बम फूटते, एबटाबाद होते, ठीक लगेंगे आपको? इनका इलाज यही है कि इनको जवाब ले लें सर। जावेद गफ्फारी, तो किताबें ना लिख रहे होते, इम्प्लीमेंट करते हो। जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो हम फिर बम का जवाब देना जानते हैं।
अल्लाह ताला करम किसके करने पैर हाथ वाले कांपते हैं, पसीना किसको आने अरे लगता है हमने वहाँ आपके संसद में खड़े होकर। पसीना नहीं आता। जावेद गफारी शुक्रिया हमसे चाय जुड़ने पी के रही थी लिए। हमने उसको। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद सलाउद्दीन नाक के नीचे जहां इमरान खान रहते हैं उससे 14.5 किलोमीटर दूर पनाह पाए हुए जहरदार सांप पालता है आंगन में। अपने पुरखों को वो नेकी की सजा देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।